हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभीज एट लेयर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये 3 अलग अलग डिज़ाइन के बैंगल्स जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग डिज़ाइंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको बनाते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या मटीरियल चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए प्लेन बैंगल, कॉटन का थ्रेड, कुछ अलग-अलग कलर्स के स्टोन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक ये रेड कलर का, फिर ये राउंड शेप के 2 अलग-अलग साइज़ेस के स्टोन्स लिए हैं। फैब्रिक ग्लू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेट रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पूरे बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेट लिया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर राउंड शेप के ही अलग अलग साइज़ के और कलर के स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। तो रैंडमली फ्रेंड्स आप कहीं पर भी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप ये फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। अब सेंटर में फ्रेंड्स हम लोगों ने ये स्मॉल साइज़ का रेड कलर का स्टोन लगाया है और उसके साइड में ये बिग साइज़ के राउंड शेप के और वाइट कह सकते हैं आप या फिर ग्लास स्टोन्स भी बोल सकते हैं, इनको हम लगा रहे हैं और ये एक फ्लावर जैसा हमारा डिज़ाइन या पैटर्न रेडी हो जाएगा। ये देखिए। अब फ्रेंड्स बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी कि जहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लावर बनाया है उसके बिल्कुल अपोजिट हमने एक फ्लावर और बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बैंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड कर दिया है। तो अगेन हमने सेम पैटर्न को रिपीट किया है, यानी कि सेंटर में हमने रेड कलर का स्मॉल स्टोन लगाया है और साइडों में 5 स्टोन लगाकर हमने एक ये फ्लावर जैसा डिज़ाइन बना लिया है। अब उन दोनों फ्लावर्स का सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पर एक थर्ड फ्लावर बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सेंटर में हमने रेड स्टोन लगाया है और साइडों में ये बड़ा वाला स्टोन लगाकर हमने ये फ्लावर बना लिया है। तो ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट हमने एक फ्लावर और बनाना है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फ्रेंड्स हमने जो ये 4 फ्लावर्स बना लिए हैं, अब हम इन 4 फ्लावर्स का सेंटर लेते हुए 4 फ्लावर्स और बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम बैंगल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने वो जो 2 फ्लावर्स थे हमारे, उन दोनों के बीच का सेंटर लेते हुए ये एक फ्लावर बना लिया है। अब इधर हमने 2 फ्लावर्स का सेंटर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये 6th फ्लावर बन रहा है एक ही बैंगल में। फ्रेंड्स ऐसे तो आप अपने ओन पर भी गेस करके भी स्पेस डिवीज़न या फिर स्पेस आप डिवाइड कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर हमारा स्पेस कम हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से फ्लावर या पैटर्न बनाने में हमारा स्पेस बिल्कुल ही इक्वल आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ऑलमोस्ट हमारा सेम सा ही डिफरेंस आता है या सेम ही ऑलमोस्ट गैप हमारा रहता है। तो इसलिए इसको इसी तरीके से बनाने में ही फ़ायदा है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट अब हमारा ये बैंगल का ये जो फ्लावर्स हम बना रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये सारे ही फ्लावर्स बन गए हैं। और फ्रेंड्स अब हमने जो ये फ्लावर्स बनाए हैं उनके बीच का जो खाली स्पेस है उसमें हम इस तरीके से ग्लू लगाकर 1 बाय 1 ये स्मॉल साइज़ के जो राउंड शेप के हमारे पास ग्लास स्टोन्स हैं उनको लगाएंगे। ग्लू हम हमेशा अच्छी क्वांटिटी में रखेंगे ताकि हमारे जो स्टोन्स हैं वो अच्छे से चिपक जाएं। ये देखिए पूरा ही गैप में हमें इसी तरीके से स्टोन्स को लगाना है। अभी क्योंकि हमारा ये जो ग्लू है ये काफ़ी गीला है, वेट है, तो इस वजह से अभी हमें स्टोन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस वाइट वाइट एक लाइन सी दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद हमें ये जो स्टोन्स हैं सिर्फ यही विजिबल होंगे, ग्लू नहीं, तो वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा।
ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये बैंगल कंप्लीट हो गया है। इसको हम ड्राई होने के लिए एक साइड में रख देंगे। ऐसा ही मैंने एक बैंगल पहले तैयार करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये कुछ बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अब अगले डिज़ाइन की तरफ, अगले बैंगल की तरफ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फिर से हमें चाहिए प्लेन बैंगल, कॉटन का थ्रेड और ये कुछ जरदोज़ी और ये रेक्टेंगुलर शेप के वाइट कलर के स्टोन्स और फैब्रिक ग्लू। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बैंगल के ऊपर कॉटन का थ्रेड लगा लिया है। अब सेंटर में हमने कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाना है और अब जो ये स्टोन्स हैं इनको वन बाय वन हम इस तरीके से सेंटर में लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो स्टोन्स हैं इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एक सीधी लाइन में ये स्टोन्स आने चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये स्टोन लगाने हैं। ग्लू की क्वांटिटी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छी हमें रखनी है ताकि हमारे स्टोन्स अच्छे से चिपक जाएँ। तो इसी तरीके से इनको हम जल्दी से लगा लेते हैं सेंटर में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये ब्लू कलर रखा है, आप लोग अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। ये जो डिज़ाइन या पैटर्न हम आज बनाने वाले हैं इस वाले बैंगल के ऊपर, ये ब्लू कलर में तो सुंदर लग ही रहा है। साथ ही आप किसी भी कलर के बैंगल के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। इवन आप इसे ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में भी बनाएंगे तो भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, यानी कि हमारा ये जो स्टोन वर्क है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अगर आपको लगता है कि एक स्टोन की स्पेस नहीं है तो हम बाकी स्टोन में भी बहुत हल्का सा गैप देके उनको एडजस्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इधर साइड में, जैसे आप देख रहे हैं, एक साइड में सबसे पहले हमने फैब्रिक ग्लू लगाया और अब हम यहाँ पर ये जरदोज़ी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये सिंगल लाइन ही जरदोज़ी लगा रहे हैं इस डिज़ाइन में। तो ये इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल स्टोन से मिलाते हुए हमें जरदोज़ी लगानी है। अब एक्स्ट्रा जरदोज़ी को हमने कट कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर छोटा सा गड़बड़ कर दिया है कि जरदोज़ी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा काट दी है तो बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पीस काट के इसको फिल कर दिया है। सेम चीज़ को हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। तो अभी हमने एक साइड में ग्लू लगाया था, अब हम ये दूसरी तरफ भी ग्लू लगा रहे हैं और उसमें भी इसी तरीके से जरदोज़ी को लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर जरदोज़ी लगा दी है और एक्स्ट्रा जरदोज़ी को यहाँ पे हम कट कर देंगे। और लीजिए, हमारा ये बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही सुंदर सा बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। ऐसा ही एक बैंगल मैंने पहले तैयार करके रखा हुआ था। तो ये देखिए, इसका ग्लू ड्राई हो चुका है और ये अभी भी गीला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों ही बैंगल अब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, है ना। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले डिज़ाइन की तरफ। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्लेन बैंगल, फैब्रिक ग्लू, कॉटन का थ्रेड। ये दो तरह के हम यहाँ पर थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। उसी से मिलता जुलता हमें एक ये स्टोन चाहिए, फिर एक ये गोल्डन कलर का स्मॉल साइज़ का स्टोन और ये कॉटन का मेटेलिक थ्रेड। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेट लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का थ्रेड लगा लिया है बैंगल के ऊपर और एक पर्पल कलर, यानी कि उसका मिलता जुलता नहीं, उसका कंट्रास्ट हमने एक कलर का थ्रेड और लिया है जो कि पर्पल कलर है, जो पिंक के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने सेंटर में बिल्कुल ये इस तरीके से ग्लू को लगा लिया है और यहाँ पर मैं ये पर्पल कलर के ही आई शेप के स्टोन्स ले रही हूँ। उनको हम वन बाय वन थोड़े थोड़े गैप के बाद, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना है स्टोन्स के बीच में, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर थ्रेड वर्क भी करना है। उसके लिए हमें स्पेस छोड़ते हुए ये स्टोन्स को सेंटर में कुछ इस तरीके से लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इनको जल्दी से लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन रखा है पिंक और पर्पल का। आप लोग अपनी चॉइस का कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, जैसे येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगेगा, रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक के साथ भी आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप
येलो के साथ भी ब्लैक बना सकते हैं आप, रेड के साथ भी ब्लैक बना सकते हैं, ग्रीन के साथ भी ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी कि आप किस कलर कॉम्बिनेशन में ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं बैंगल्स को। डिज़ाइन आपका सेम ही रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये काफ़ी सारे स्टोन्स यहाँ पर लगा लिए हैं और इस स्टोन्स को भी हम जल्दी से लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ऑलमोस्ट ये स्टोन वर्क कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट और ये हमारा स्टोन वर्क कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ये हमारा दूसरा जो थ्रेड है, यानी कि पर्पल कलर का जो थ्रेड है, उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने थ्रेड को ये खोल लिया है और साइडों में हमने ये इस तरीके से बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये ग्लू को लगाना है। ग्लू हमेशा आप लोग अच्छे से लगाएंगे, कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे ग्लू लगाते टाइम पर, क्योंकि ग्लू ही है जो हमारे डिज़ाइन को प्रोटेक्ट रखता है। डार्क कलर में तो ग्लू फिर भी हमारा थोड़ा सा विजिबल होता है, क्योंकि इसमें एक शाइन होती है तो वो दिखाई देता है। लेकिन जितने भी लाइट कलर के हमारे बैंगल्स होते हैं उसमें ये ग्लू बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। तो आप बिना डरे हुए अपना ग्लू अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये स्टोन के दोनों साइड में कवर करते हुए ये थ्रेड को लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये सीधी लाइन नहीं लगाई है, हमने उसको इस तरीके से, यानी कि टिल्टिंग वे में कह सकते हैं आप, या फिर स्पाइरल वे में इस तरीके से थ्रेड को लगाना है। और ये थ्रेड हमें इसी तरीके से दोनों साइडों में लगाना है। पहले हमने एक साइड कवर कर ली है और अब हम ये दूसरी साइड में भी थ्रेड को इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी अब हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हमें थोड़ा सा काम और रहता है, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। और अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये मेटेलिक गोल्ड थ्रेड यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमने फिर से थोड़ा थोड़ा सा ग्लू, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ग्लू ख़त्म हो गया है या फिर और लगाने की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर आप अच्छे से ग्लू को लगा लेंगे। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर में पहले अच्छे से ग्लू को लगा लिया है, क्योंकि सेंटर में हमारा एक के ऊपर एक ये पर्पल कलर का थ्रेड आ गया है, इस वजह से। अब फ्रेंड्स आपको ये थ्रेड इस तरीके से लगाना है कि जो आपका पर्पल कलर का जो थ्रेड है वो भी विजिबल होना चाहिए, और गोल्ड कलर का जो हम ये थ्रेड लगा रहे हैं ये भी अच्छे से दिखाई देना चाहिए। तो इसको पर्पल कलर के थ्रेड के बिल्कुल साइड से लेते हुए हमें लगाना है, ताकि हमारा जो पर्पल कलर का थ्रेड है वो साइडों से दिखाई दे। उसके ऊपर हमें ये नहीं लगाना है, हमें उसके साइड में से लेते हुए आपको लगाना है। तो इस थ्रेड को लगाते हुए, यानी कि ये गोल्ड कलर के थ्रेड को लगाते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि नीचे वाला, यानी कि जो हमने फर्स्ट जो थ्रेड लगाया है वो अच्छे से विजिबल हो, और जो हम गोल्ड वर्क जो ये कर रहे हैं थ्रेड वर्क, ये साइडों से होता हुआ आए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये बैंगल कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं वन हैंड से उस थ्रेड को पकड़ रही हूँ ताकि वो साइड में ही रहे, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी ग्लू की ज़रूरत है ग्लू को हम लगाते जाएंगे, ताकि हमारा जो ये गोल्डन थ्रेड है ये अच्छे से साइडों में चिपक जाए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हमारा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये लाइट कलर्स हैं, तो हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू भी लगाएंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। अगर यहीं पर ही कोई डार्क कलर होता, मरून होता या ब्लैक होता, तो उसमें ग्लू दिखाई देता है। तो हमें इसी टाइप का डिज़ाइन उसमें बनाना चाहिए, जिसमें ग्लू की कम ज़रूरत हो या फिर ग्लू हमारा नहीं दिखाई दे। लेकिन जो लाइट कलर के बैंगल्स हैं उसमें आप ग्लू लगा सकते हैं साइडों में भी, तो वो विजिबल नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये बैंगल कंप्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये थ्रेड वर्क यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट करके निकाल देंगे और एज को अच्छे से चिपका देंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारे स्टोन हैं, स्टोन के बीच वाला, यानी कि दो स्टोन के बीच का जो गैप है, जहाँ पर हमारा पर्पल और गोल्डन थ्रेड भी आया है एक दूसरे के ऊपर,
वहाँ वहाँ पर हम ये राउंड शेप का गोल्ड कलर का स्टोन लगाएंगे वन बाय वन। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्लू लगाया और एक एक स्टोन लगाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सभी जगह पर इसी तरीके से लगा लेंगे। ग्लू हमें अच्छे से लगाना है ताकि हमारे स्टोन अच्छे से चिपक जाएं। इन्हें अब जल्दी से हम लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये बैंगल भी कंप्लीट हो गया है। ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये वेट है तो आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये बैंगल्स बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और अब दोनों ही बैंगल्स ड्राई हो चुके हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की और डिज़ाइंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाए 3 अलग-अलग डिज़ाइन के बैंगल्स, जिसमें कि ये पिंक कलर था, फिर ये ब्लू कलर में और फिर ये ब्लैक कलर में। आई होप कि आपको ये तीनों ही डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।